हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मास मीडिया। सो जैसे हम सब जानते हैं, मास का मतलब क्या होता है, जनता यानी कि लार्ज ऑडियंस, और मीडिया क्या हो गया, कोई भी माध्यम। ठीक है, किसी भी माध्यम के थ्रू हम जनता के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो क्या बन जाता है हमारा मास मीडिया। और मास मीडिया का काम क्या है, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। करेक्ट, इंफॉर्मेशन पहुंचाना, उनको एजुकेट करना और या एंटरटेन करना। ठीक है, ये सब क्या है, मास मीडिया का काम है। सो किस किस मीडिया से, कौन कौन से माध्यम से लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, आज हम इस वीडियो में डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा ट्रेडिशनल मीडिया, जिसको हम ओल्ड मीडिया भी कहते हैं। जैसे कि हम सब एक टेक्नोलॉजी एरा में रहते हैं, जहाँ पे इतनी सारी टेक्नोलॉजीज है, जहाँ पे हमें पलक झपकते ही सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे टेलीविजन हो गया, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया हो गया, जिनको हम आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो किस स्टेट में क्या हो रहा है, किस सिटी में क्या हो रहा है, करेक्ट, किस कंट्री में क्या हो रहा है, हमें ये सब एकदम तुरंत विद इन अ मिनट हमें ये सब पता चल जाता है। जैसे कि अभी मॉनसून सीजन चल रहा है, तो किस स्टेट में कैसी बारिश हो रही है, कहाँ फ्लड आया, हमें कैसे जल्दी सब हर चीज मिल जाती है। जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी और लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती थी, उनमें अवेयरनेस क्रिएट करनी होती थी, तो वो सब किसके थ्रू होता था, ड्रामा, स्टोरी टेलिंग, ये सब के जरिए क्या होता था, उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, कोई हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती थी, मान लीजिए कोई बीमारी जैसे चल रही है, तो लोगों तक ये पहुंचाना होता था कि कैसे इस बीमारी से बचे। या जैसे कोई फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस क्रिएट करनी थी, तो ये सब किससे होता था, ये सब ड्रामा, स्टोरी टेलिंग, पपेट्री, पपेट्री जिसको हम कठपुतली बोलते हैं, आज भी राजस्थान के बहुत से गांव में आज भी ये चलता है, म्यूजिक के जरिए। तो ये सबसे क्या होता था, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाया जाता था। म्यूजिक एंड फोक आर्ट, ये सब क्या होता था, लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी करते थे। रिलीजन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती थी, ये सारे फॉर्म में, चाहे वो ड्रामा हो, स्टोरी टेलिंग हो, पपेट्री एक्ट हो, या किसी मेले में देखो आज भी कहीं ना कहीं रामायण या महाभारत से रिलेटेड स्टोरी मतलब बताई जाती है, एक्ट की जाती है। ट्रेडिशनल पेंटिंग्स हो गई, वॉल पेंटिंग हो गई, ये सब के थ्रू भी लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता था। अगर हम वॉल पेंटिंग की बात करें, तो आज भी देखो हम किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हैं, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जैसे मान लो ताजमहल हो गया, अजंता केव्स हो गया, हम वहां जाते हैं तो वहां की दीवारों पे देखो लिखा होता है, या वहां पे कोई ऐसे स्टेचू बना है, तो हमें इससे समझ में आता है ना ये कब बना होगा, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, वहां पे सब लिखा होता है। तो ये सब क्या है, ये हमारा ट्रेडिशनल मीडिया में आता है। तो नेक्स्ट है हमारा प्रिंट मीडिया। तो प्रिंट मीडिया का सबसे पहले एग्जाम्पल है हमारा न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर सालों साल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल रहा है लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का, उनमें अवेयरनेस क्रिएट करने का। तो न्यूज़पेपर में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, राइट। एक ही न्यूज़पेपर में हमें पूरे वर्ल्ड की न्यूज़ मिल जाती है, चाहे वो किसी क्राइम से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स रिलेटेड हो, है ना, बिजनेस रिलेटेड हो, वेदर रिलेटेड हो, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें एक न्यूज़पेपर में मिल जाती है। फिर मैगजीन्स हो गए, बुक्स एंड नॉवेल्स, कॉमिक्स, जर्नल एंड पब्लिकेशन, ये सब क्या है, ये सब हमारा प्रिंट मीडिया है। मैगजीन क्या हो गया, जैसे कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक को इन डेप्थ मतलब कवर किया जाता है। मान लीजिए कोई बिजनेस से रिलेटेड टॉपिक है, तो सब कुछ बिजनेस से रिलेटेड उसमें आएगा उस मैगजीन में। या कुकिंग से रिलेटेड, या फैशन मैगजीन्स आती है, तो जिनको जो पसंद है वो उस मैगजीन को रीड करता है। बुक, नॉवेल्स, कॉमिक्स, ये सब क्या है, यहाँ पे लोग इंफॉर्मेशन के साथ साथ अपने इंजॉयमेंट, एंटरटेन के लिए भी इसे पढ़ते हैं। जर्नल्स एंड पब्लिकेशन क्या होती है, कोई भी एकेडमिक पर्पस के लिए होता है, जहाँ पे कोई भी एक्सपर्ट यानी कि कोई भी प्रोफेसर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे अच्छे से रिसर्च करके उसका आर्टिकल लिखता है। तो ये हो गई हमारी प्रिंट मीडिया। आई होप आपको प्रिंट मीडिया अच्छे से समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रॉडकास्टिंग मीडिया। तो सबसे पहले एग्जांपल है इसका टेलीविजन। टेलीविजन हम सब जानते हैं, यहाँ पे हमें एक ही चीज में हर चीज मिल जाती है देखने, चाहे वो न्यूज हो, कोई डांस शोज हो, टीवी शोज हो, इनफैक्ट मूवीज हो, कार्टून हो, हर चीज हमें टेलीविजन पे देखने मिलता है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दूसरे एग्जाम्पल्स क्या है, रेडियो एंड फिल्म्स। रेडियो पे हम गाना सुनने के साथ साथ, जैसे ऑल इंडिया रेडियो पे हम न्यूज भी सुनते हैं, तो ये क्या, ये सारे पर्पस पूरे फुल करता है। चाहे वो इंफॉर्मेशन हो, एजुकेशन मतलब क्रिएट करना हो, एंटरटेन क्रिएट करना हो। एंटरटेनमेंट क्रिएट नहीं, हम इन तीनों चीजों से, चाहे वो टेलीविजन हो, रेडियो, फिल्म हो, यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन भी मिलती है और साथ ही साथ में हमारा एंटरटेनमेंट भी होता है। नेक्स्ट है हमारा आउटडोर मीडिया एंड ट्रांसिस्ट मीडिया। ये दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे ताकि आपको दोनों का डिफरेंसेस अच्छे से समझ में आए। देखो, आउटडोर मीडिया को हम आउट ऑफ होम मीडिया भी कहते हैं, या इसे हम OOH भी कहते हैं। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चुका है।
सो आउटडोर मीडिया और ट्रांसिस मीडिया में क्या सिमिलैरिटी है, दोनों का एक ही काम है। दोनों का क्या काम है, ये एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है, ठीक है। किसके लिए होता है, एडवर्टाइजमेंट के लिए, मतलब कोई भी प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट के लिए। और आउटडोर मीडिया क्या होगा हमारा, जैसे हम रोड साइड पे, रोड के किनारे पे या किसी दीवार पे जो हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, वो हमारा आउटडोर मीडिया होता है। बिल बोर्ड्स मतलब ये हमने पहले भी डिस्कस किया, जैसे बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं। हमने एग्जाम्पल भी लिया था शैम्पू का, जैसे मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, हाँ ठीक है, जैसे शैम्पू है वो लॉन्च हुआ है, तो उसकी जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो कहाँ होती है, होर्डिंग्स में, जिसको हम बिल बोर्ड बोलते हैं। बैनर के जरिए होती है। जैसे ये साइन बोर्ड होते हैं ना, जैसे कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहां पे मान लेते हैं ऐसा क्रॉस साइन बनी है, तो हम क्या समझ जाते हैं, हाँ ये डेंजर जोन है, वहां पे जाना नहीं है। ये पोस्टर्स हो गए, तो ये सब क्या होता है, ये हमारा आउटडोर मीडिया होता है। अगर किसी कपड़े की एडवर्टाइजमेंट करना है तो क्या करते हैं लोग, पोस्टर या बैनर या कोई बोर्ड लगा देते हैं रोड पे, है ना। और ट्रांसिस मीडिया को हम याद रखेंगे ट्रांसपोर्ट से, यानी कि किसी भी बस या ट्रेन में हम जो पोस्टर्स देखते हैं या कोई बैनर देखते हैं किसी भी एडवर्टाइजमेंट का, वो क्या किस में आता है, ट्रांसिस मीडिया में आता है। फॉर एग्जाम्पल किसी कोल्ड ड्रिंक का एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, या नूडल्स वगैरह हो गया, या मतलब किसी भी चीज का एडवर्टाइजमेंट हो सकता है। तो हम जिसको बस में देखते हैं, ट्रेन में हम ट्रैवलिंग करते हैं, तो हम देखते हैं ना अंदर पोस्टर्स लगा हुआ है, तो वो क्या है, ट्रांसिस मीडिया। या ऑटो रिक्शा के ऊपर या ट्रेन के ऊपर भी देखो एडवर्टाइजमेंट लगा होता है, पोस्टर्स लगे होते हैं, उसके बैनर लगे होते हैं, तो ये सब एग्जाम्पल है हमारे ट्रांसिस्ट मीडिया का। आई होप आपको ये दोनों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो लास्ट है हमारा डिजिटल मीडिया, जिसे हम न्यू मीडिया भी कहते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा सोशल मीडिया, जो हम सब जानते हैं क्या क्या है वो, जैसे कि फेसबुक हो गया, करेक्ट, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सब क्या है, हमारा सोशल मीडिया, जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, इंफॉर्मेशन के साथ साथ हम लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं। सो आजकल लोग सोशल मीडिया के जरिए बिजनेस भी ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के साथ एक रिलेशन, एक कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है। सो सोशल मीडिया के थ्रू ऑल अराउंड द वर्ल्ड क्या हो रहा है, हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सो नेक्स्ट है हमारा वेबसाइट्स, ई बुक्स, ब्लॉगिंग, वीडियो प्लेटफॉर्म, ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल है हमारे डिजिटल मीडिया का। जैसे कि वेबसाइट, अगर हमें किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है, तो हम उस वेबसाइट पे जाते हैं तो हमें वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी, हमें जहाँ एडमिशन लेना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उनकी वेबसाइट पे जाते हैं, तो उनसे सारी रिलेटेड चीज हमको पता चल जाती है, मतलब उस यूनिवर्सिटी के बारे में हमको सब कुछ पता चल जाता है, उस कॉलेज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमको मिल जाती है। ई बुक्स हो गई हमारी ऑनलाइन बुक्स, जिसको हम रीड भी करते हैं इंटरनेट के थ्रू। ऑडियो बुक्स भी आती है जिसको हम सिर्फ सुनते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लॉगिंग, देखो बहुत से लोग ब्लॉग्स लिखते हैं ना, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, जैसे मान लो किसी ने किसी फैशन रिलेटेड ब्लॉग लिखा, किसी ने गार्डनिंग से, किसी ने कुकिंग रिलेटेड ब्लॉग लिखा, किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी ब्लॉग होता है जहाँ पे सारी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन होती है। ये भी एक वेबसाइट जैसी ही होती है, पर इसमें डिफरेंस क्या है वेबसाइट और ब्लॉगिंग में, ब्लॉगिंग में हम एवरी डे लिखते हैं, मतलब रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे लिखा जाता है। और वेबसाइट हमारी क्या होती है, एक मतलब लिख लिया जाता है तो बहुत दिनों तक उसमें जल्दी कुछ चेंजेस नहीं करते हैं, अपडेट नहीं करते हैं जल्दी। और ब्लॉगिंग में रेगुलर बेसिस पे अपडेट अपडेट होता रहता है। वीडियो प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पे वीडियोस शेयर किया जाता है, जैसे कि हमारा यूट्यूब। नेक्स्ट है हमारा पॉडकास्ट एंड वेबकास्ट। सो ये पॉडकास्ट क्या होता है, ये किसी भी डिजिटल माध्यम के थ्रू हम इसे सुनते हैं, मतलब ये ना ऑडियो होता है, रिकॉर्डेड ऑडियो होता है, और ये एपिसोड वाइज आता है। और ये भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ही होता है, जैसे मान लीजिए मोटिवेशन से रिलेटेड हो गया, कुकिंग से रिलेटेड हो गया, गार्डनिंग से रिलेटेड हो गया, तो ये क्या होता है, ये पॉडकास्ट होता है। इसमें एजुकेशनल रिलेटेड टॉपिक, बिजनेस रिलेटेड टॉपिक को भी डिस्कस किया जाता है। अगर आप में से कोई स्पॉटिफाई ऐप जानता है जिसमें हम गाने सुनते हैं, तो उसमें देखो बहुत सारे पॉडकास्ट रिकॉर्डेड है, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है जो मोटिवेशन स्पीकर है, उनका पॉडकास्ट रिकॉर्डेड है उसके अंदर, तो वो क्या है, ऑडियो फॉर्म में हम सुन रहे हैं। और नेक्स्ट है हमारा वेबकास्ट, इसका भी बेस्ट एग्जाम्पल अगेन होगा हमारा यूट्यूब, जहाँ पे रिकॉर्ड करके हर चीज फिर उसको अपलोड की जाती है, अपलोड होने के बाद ऑडियंस उसको देखती है, तो वो क्या बन जाता है, हमारा वेबकास्ट। तो लास्ट है हमारा मीडिया कन्वर्जेंस, ये क्या है, जहाँ पे एक साथ जितनी भी फॉर्म ऑफ मीडिया है वो साथ में क्या हो गई है, मर्ज हो गई है आपस में एक साथ।
इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा स्मार्टफोन। वहां पे क्या हो रहा है देखो, हम वहां पे एक ही टाइम पे रेडियो भी हम सुन लेते हैं, कैमरे का भी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, हर चीज एक साथ हो रही है। तो स्मार्टफोन क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे मीडिया कन्वर्जेंस का। हम यूट्यूब पे वीडियोस भी देख लेते हैं। सो आई होप आपको डिजिटल मीडिया, मीडिया कन्वर्जेंस ये सब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो लास्ट में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा मैच। तो एक साइड में क्या दिया हुआ है, कम्युनिकेशन चैनल, एंड सेकेंड इज डिस्टिंग्विश टाइप। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, पपेट्री। इसको हमने अभी ही डिस्कस किया है डिटेल में। तो ये क्या होगा, पपेट्री हमारा क्या है, ये एक ट्रेडिशनल मीडिया है। ठीक है, विकीपीडिया, विकीपीडिया हमारी क्या है, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। करेक्ट, हमको कुछ भी टॉपिक सर्च करना होता है हम सीधा विकीपीडिया पे जाते हैं। तो ये क्या बन जाएगी हमारी डिजिटल एनसाइक्लोपीडिया, है ना। एनसाइक्लोपीडिया क्या है, एक मोटी मोटी किताबें जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो वो क्या बन गई है, अब विकीपीडिया बन गया है हमारा, है ना, जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है। अमेजोन प्राइम, ये तो सभी जानते हैं, यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रीमिंग वीडियो प्लेटफॉर्म है ये। ऑनलाइन न्यूज़पेपर, ऑनलाइन न्यूज़पेपर हमारा क्या है, डिजिटल मीडिया। ठीक है, ऑनलाइन न्यूज़पेपर अब किस में आ गया, डिजिटल मीडिया में। पहले हमारे पास क्या था, हम न्यूज़पेपर ऐसे ही पढ़ते थे। ठीक है, अब ऑनलाइन भी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो इसका हमारा ऑप्शन नंबर क्या बनता है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्म ऑफ न्यू मीडिया। न्यू मीडिया के बारे में हमने अभी ही डिटेल में डिस्कस किया है, करेक्ट। तो क्या होगा न्यू मीडिया हमारा, ऑप्शन नंबर 4, इंस्टाग्राम। लास्ट क्वेश्चन इज, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैव क्रिएटेड व्हाट। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने क्या क्रिएट किया है, तो इसका ऑप्शन है आंसर नंबर डी, सोसाइटी ऑफ नेटवर्किंग, है ना, कि सब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो फैमिली फ्रेंड्स हो, कोई भी हो। अब लोग बिजनेस भी कर रहे हैं आपस में, तो ये क्या है, सोसाइटी ऑफ नेटवर्किंग है। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे टॉपिक क्लियरली समझ में आए होंगे। सो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।